वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो। और हम कहाँ बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो। लेकिन आपने सुना होगा, शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों